अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर भाई हैं यूट्यूब पे जो मुझे कह रहे हैं जनाब आप आज आके एक या दो सोलर प्लेट पे बात कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को गाइड कर रहे हैं। और जो हम जैसे लोग एसी चलाना चाहते हैं 1 टन का या 1.5 टन का, हमारे लिए भी कुछ करें। हम भी सुनना चाहते हैं कि आप हमें क्या मशवरा देते हैं, क्योंकि आपके मशवरे हमने चेक किए हैं, बड़े अच्छे हमें लग रहे हैं। तो उनके लिए दरअसल ये जो एक और दो सोलर प्लेट के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग बड़े परेशान हैं बिलों की वजह से। बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से वो लोग बड़े परेशान हैं। और वो जो एसी चलाते हैं वो कह रहे हैं हमारे भी तो जनाब बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमने एसी तो चलाना ही है। मगर आप हमें बताएं हम किस तरह से फ्री एसी चलाएं सुबह से लेकर शाम तक, ताकि कम से कम सुबह से शाम तक का खर्चा तो हमारा बचे। तो आप हमें वो बताएं कि हम अपना सामान जब लेने के लिए जाए हमें टेंशन ना हो कि हमें जो चीज़ बताई है हम दुकानदार को जाके इजीली कह सके हमें ये चीज़ें दे दे, ताकि हमारा कोई गलत सामान ना आए और हमें कोई परेशानी भी बाद में ना हो। तो हमारे पास पैसे भी हैं, सारा कुछ है, आप बेफिक्र होके हमें बताएं कि हम क्या चीज़ लेकर आए जिसमें हमें परेशानी ना हो और हमारा काम चलता रहे। क्योंकि अब तो एसी और सारा कुछ लगा कर घर से बाहर आ जाते हैं, तो अपने कारोबार में चले जाते हैं, तो पीछे घर वाले परेशान ना हो। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही बात करूंगा, जो चीज़ उसके एतबार से बनेगी वो वाली चीज़ मैं आपको बताने लगा हूं इसमें, कि आपने खरीदना क्या क्या है। सबसे पहले तो ज्यादातर लोगों के घर में 1.5 टन का एसी है। 1.5 टन के एसी के लिए वीडियो बनाने लगा हूँ। अब जो 1.5 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी जिसके पास भी है उसके जो वाट होते हैं वो 2000 वाट से ऊपर होते हैं। जब वो, क्योंकि उसने जब करंट लेना होता है शुरू शुरू में, जब उसका कंप्रेसर ऑन होता है, उसका आउटडोर जब ऑन होता है, तो उसने 2000 वाट से भी ज्यादा वाट लेने होते हैं। अगर आप 2000 वाट का इन्वर्टर लगा लेते हैं या यूपीएस लगाते हैं तो वो उसके ऊपर काम नहीं करता। इसलिए कम से कम 3000 वाट का यूपीएस या सोलर इन्वर्टर आपको लगाना पड़ता है। सोलर इन्वर्टर और यूपीएस इस दोनों में फर्क है। सोलर इन्वर्टर में उसके साथ आपको एमपीपीटी भी उसके अंदर ही मौजूद होता है, और उसके अंदर इन्वर्टर जो यूपीएस है वो भी उसी के अंदर होता है, इसलिए उसका नाम सोलर इन्वर्टर होता है। और उसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि आप इसको सोलर की तारें कहाँ लगा सकते हैं, और आउटपुट जो आपने एसी के लिए इसमें से लेनी है वो कहाँ लगा सकते हैं, और अगर आप इसके ऊपर बैटरी वगैरह किधर लगाते हैं वो सारा उसके ऊपर सेटअप होता है। उसमें आपको कुछ और नया नहीं लेना पड़ता। ये जो होते हैं यूपीएस, यूपीएस के लिए आपको एमपीपीटी अलहदा से खरीदना पड़ती है और यूपीएस आपको अलहदा से लेना पड़ता है। अच्छा, अब जो 2000 वाट वाला यूपीएस है वो 1.5 टन के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जब भी ले कम से कम 3 किलोवाट जो है यूपीएस ले, क्योंकि वो 3 किलोवाट का मतलब भी ये होता है वो 3 किलोवाट पूरा नहीं होता, वो ज्यादा से ज्यादा 2500 2600 वाट जो है वो निकालता है। जब आपका जो एसी है वो जैसे ही उसको रन करता है, शुरू होता है, तो उसकी जो रनिंग वाट होते हैं वो रनिंग वाट बहुत ज्यादा होते हैं, 2200 2300 तक का भी झटका लगाता है। तो वो रन हो गए उसके बाद वो पीछे आना वार्ड शुरू हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद ही पीछे आना वार्ड शुरू हो जाते हैं। कोई 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, फिर वो 2000 से पीछे, फिर वो 1800 से पीछे, फिर वो 1600 से पीछे, ऐसे करते करते वो काफी अपने आप को पीछे ले आता है जैसे जैसे कूलिंग पूरी करता है। अब जैसे ही आपके कमरे की कूलिंग पूरी हो जाती है तो उसके आपके पास जो वो इन्वर्टर लगाया होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा वाट इजाफी हो जाते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया है एसी को ऑन किया हुआ है और इसकी कूलिंग भी अच्छी हो चुकी है। तो आपके पास वो ऑटोमेटिक जो वाट है वो इजाफी हो जाते हैं इन्वर्टर के ऊपर। उसके बाद आप उसके ऊपर घर का बाकी थोड़ा बहुत लोड भी चला सकते हैं, पंखे भी चला सकते हैं, लाइटें भी चला सकते हैं, उसके अलावा आप और चीजें भी उसके ऊपर चला सकते हैं। क्योंकि जब भी एसी ने रन करना है तो उस वक्त उसको बिजली ज्यादा चाहिए होती है, और जब वो ओके हो जाता है तो वो 1200 वाट, 1300 वाट, 1400 वाट, 1500 वाट, कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं वो 1.5 पॉइंट यानी कि वो तकरीबन 1500 पे स्टिल हो जाते हैं, 1400 1500 पे बस रहते हैं, उससे ऊपर जाते ही नहीं है। बस वो चल पड़े एक बार तो चल पड़े। तो इसलिए ऐसे एसी भी आ रहे हैं। तो सबसे कहने का मकसद ये है कि जब उसने झटका देना है शुरू वाला, उसके लिए हमें 3 किलोवाट का ही बेहतरीन सिस्टम है जिसमें हमें ज़्यादा परेशानी होगी ही नहीं। बेफिक्र होकर आप चला सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद वो खुद ब खुद पीछे ही जाएगा, ऊपर तो वो जाएगा नहीं। मगर परेशानी किन के लिए होगी? जो 2 केवी का सोलर इन्वर्टर ले आएंगे, उनके लिए परेशानी होगी कि वो अब क्या करें। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं जी आप बेफिक्र हो जाए, आप इसको चलाएं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो होता इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि उसके पीछे बैटरियां लगी होती है। बैटरी की वजह से वो थोड़ी देर के लिए करंट यकदम लेता है, लेकिन बाद बात झटका तो आखिर झटका ही है ना। जब वो उसको लगता है तो वो यूपीएस खराब भी हो सकता है, वो जो सोलर इन्वर्टर है वो खराब भी हो सकता है। आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डाल रहे हैं, जब वो 2000 वाट वाला 2000 वाट होता ही नहीं है,
तो फिर आप उसके साथ ज्यादती फिलहाल तो कर रहे हैं ना। वो 2-4 बार ऐसे कर लेगा और हो जाएगा, तो उसके बाद अगर वो खराब हो गया तो। इसलिए अगर मगर में नहीं जाना, आपने सही चीज लानी है, टेंशन फ्री होना है। 3 किलोवाट वाला सोलर इन्वर्टर लेकर आए। अब रही बात कि इसके साथ सोलर की प्लेट कितनी लगेगी। देखिए, अगर आपको पता है कि हमारे पास 550 वाट की एक सोलर प्लेट है, 550 वाट की, तो जाहिर सी बात है आपको ये भी पता है हमारा जो यूपीएस है वो 2000 वाट से ऊपर है। तो उसके लिए आपको 5 सोलर प्लेट लगेगी। अच्छा, आप 5 ना लगाए तो 4 लगा ले। अगर 4 लगाएंगे तो वो 4 तो इसलिए बेहतरीन है कि धूप भी बेहतरीन होगी बाहर, तो तभी वो 4 कामयाब है आपकी। लेकिन मैं मशवरा ज्यादा देता हूँ कि टेंशन फ्री होने के लिए 6 का इस्तेमाल करें। 6 का इस्तेमाल करने से ये होता है कि हमारी जो 550 वाट वाली सोलर प्लेट है वो पूरे 550 हमको कोई नहीं देती। तो अच्छा, ये 4 प्लेट वाले आप क्यों लगा सकते हैं कि वो कौन सा 2000 वाट पे ही फिक्स रहता है। 4 वाले का भी काम चल सकता है, कुछ नहीं होता, परेशानी वाली बात उसमें कोई नहीं है। मगर चूंकि वो थोड़ी देर के लिए बैटरी से एम्पेयर उठा के बाकी आपका लोड पूरा करता रहेगा। असल मसला जो है वो 3 किलोवाट का और 2 किलोवाट का है। सोलर का इतना मसला नहीं है। सोलर आप 4 लगा लेंगे फिर भी बेस्ट है, अगर आप 6 लगा लेंगे फिर तो बहुत बेस्ट है। उसमें आप घर का बाकी लोड भी ऐड कर सकते हैं 6 लगाने से। उम्मीद है आपको मेरी ये बात बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब आप जाते हैं सॉरी दुकान वाले के पास, ये चीज में बीच में रह गई। दुकान वाले के पास जब आप जाते हैं, दुकान वाले से आप कहते हैं कि हमने 1.5 टन का एसी लगाना है, आप हमें बताएं। बताएं नहीं, आप खुद जाके उन्हें कहें हमें 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर दे दे जिसकी गारंटी हो 2 साल। तो वो वाला ले ले। उसके बाद आपने एक और काम करना है, डबल बैटरी वाला लेना है। डबल बैटरी वाले में जान ज्यादा होती है। डबल बैटरी वाला जो सोलर इन्वर्टर है वो ज्यादा अच्छा होता है सिंगल बैटरी की बानिस्बत। तो इसमें डबल बैटरी वाला लेंगे तो ज्यादा फायदा है। उसमें आप सोलर पैनल जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन जितने मर्जी से मुराद है। जहाँ पे उसमें अगर 4 लग सकते हैं तो उसमें 8 लग सकते हैं। तो ये भी फायदा होता है, डबल बैटरी से उसकी जान ज्यादा होती है। अच्छा, अगर आप कहते हैं डबल बैटरी वाला महंगा ज्यादा दे रहे हैं तो फिर आप सिंगल बैटरी वाला ही ले आए, क्योंकि उसमें रेट में भी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। सिंगल बैटरी वाला ले आए, वो भी आपका वर्क करेगा, जबरदस्त होगा। लेकिन उसके ऊपर जो एमपीपीटी की वोल्टेज की रेंज है वो आपने जरूर पूछना है, और उसको कहना है हम इसको सीरीज में लगाना चाहते हैं सारे को ही। जब वो आप कहेंगे ना सारे को सीरीज में लगाना चाहते हैं, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि वो जब कहेगा ना नहीं नहीं आप इसको सीरीज में सारे को नहीं लगा सकते, तो उससे पता चलेगा कि इसकी वोल्ट रेंज जो एमपीपीटी की है वो 100 वोल्ट है बस। क्योंकि अगर वो सारे को सीरीज में कहता तो फिर वो टेंशन नहीं होती, उसमें वोल्ट ज्यादा वोल्ट जो है उसके फिर ज्यादा हो रहे थे, इसलिए उसने कहा था जी जी आप बेफिक्र होकर जाके इसको सीरीज में लगाए। तो जब वो कहेगा आपको नहीं पैरेलल में लगाए, तो वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसकी जो एमपीपीटी की रेंज है वो मुनासिब है। मुनासिब से मुराद है जैसे बाजार से एमपीपीटी मिल रहे हैं, वो उसकी एमपीपीटी की रेंज बस उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है। तो उम्मीद है आपको मेरी इस बात को फॉलो किया होगा, पता चला होगा कि हमने क्या खरीदना है, कैसे करना है, और क्या बेहतरीन है हमारे 1.5 टन के एसी के लिए। उम्मीद है मेरा एक अंदाज है सादा सादा अंदाज में मैं लोगों को समझाता हूँ, ताकि हर उस बंदे को भी समझ आ जाए जो सोलर प्लेट के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो इसलिए मैं इस अंदाज में बोलता हूँ, सिंपल 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 सा बोलता हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई शबीर हमें कहना क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।